बच्चों अब हम 1.2 एक्सरसाइज करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब लेते हैं 100, पहला सॉल्व करते हैं 140। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 140 के अभाज्य, ऐसे लिखो, पहले से काट लो। 140 2 से काटो, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटो 35, 2 70, अब 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35। अब लिखेंगे हम 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको इस तरीके से लिखेंगे, जब 2 गुणा 2 है तो इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा करेंगे, इसी प्रकार से हम दूसरा करेंगे। दूसरा है 156। अब 156 को भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में काटेंगे, तो 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। 2 सत्ते 14, एक बचा और 6 उधर है तो होगा 16 और 2 अट्ठे 16। अब इसे 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6 और एक बचा हो गया 18, 2 9 18। फिर इसे काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 3 9। ये पूरा कट गया। अब लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 13। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार बच्चों अब तीसरा वाला करते हैं। तीसरा कितना, 38 25। तीसरा है 38 25, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा 38 25। अब 38 25 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, काटेंगे, 5 से कट जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब 36 37 38, 3 बचे, अब हो गए 32, 5 छंग 30 और 5 25। देखिए कैसे काटते हैं, ध्यान दो, 5 सत्ते 35, 36 सत्ते 38, 3 बचे, हो गए 32 और 5 छक्का 30 और 5 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचे, हो गए 26, 5 25, एक बचा, अब 15 हो गए, 5 3 15। अब कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब 3 से और कट जाएगा जी, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 बचे, एक उधर है, हो गए 21, 3 सत्ते 21। अब लिखेंगे 38 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 2 2 बार ऐसे लिख देंगे, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। बस ये हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों इनको नोट कर लो। नोट करने के बाद में मैं अगला चौथा सवाल कराता हूँ। चौथे सवाल इन्हें अब नोट कर लिया हो आपने, थोड़ा नोट कर लो इसे, उसके बाद मैं मिटा देता हूँ। अब करूँगा चौथा सवाल। चौथा सवाल है आपका, चौथा सवाल दिया है 5005। इसको काटते हैं,
5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब कितने से कटेगा जी? अब काटते हैं इसके लिए हम, अगर संख्याओं से काट के देख लेते हैं। 5 से कटेगा। अब अगर हम 7 से काटें तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 30 हो गया, और 7 7 28 और 2 7 23, 7 से कट जाएगा बच्चों। इसे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और बचे 3 हो गया 30 और 7 3 21, 7 चौक 28। अब 2 बचे और 7 3 21। अब बच्चों कितने से कटेगा? अब 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11 और 11 3 33। अब लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब बच्चों इसमें कोई अंक दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, तो हम स्क्वायर के रूप में नहीं लिखेंगे और ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। अब इस सवाल को मैं मिटा देता हूँ, इस सवाल को मैं मिटाता हूँ। अब अगला सवाल लास्ट रह गया है, 5वां सवाल। 5वें सवाल में दिया है आपको, 5वें सवाल में आपको दिया है 74 29। 5वां सवाल है 74 29। अब बच्चों इसे काटते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसे देखेंगे कितने से कटेगा। तो याद रखना ये संख्या 1 2 से काटोगे, 3 से काटोगे तो ये संख्या नहीं कटेगी, ये कट रही संख्या 17 से कटेगी। कितने से कटेगी? 17 से। 17 से काट के देखते हैं। 17 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 और 17 चौका 68, 2 6 बचे, 62 हो गई। 17 3 51, 17 3 51, 51 और कितने बचे? 17 3 51 और 11 119 हो गए। तो 17 3 51, 17 चौका 68, 17 5 85, 17 छक्का 102, 17 7 119 कट गया। अब ये कटेगा 19 से। 19 दूनी 38, बेटा कितना जाएगा? 19 दूनी 38, 38 और 2 40 और 3 कितने हो गए? 5 और 7 57 हो गए। तो 19 दूनी 38, 19 3 57, बस पूरी कट गई। अब ऐसे लिखेंगे 74 2 9 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से अब बच्चों आराम से अपनी कॉपी पेन लेके बैठो और उन्हें उतारिए। उतारने के बाद 2 बार इसकी प्रैक्टिस मारिए, बिल्कुल सब सवाल समझ में आपके बिल्कुल क्लियर आएंगे। अब मैं अगला सवाल लिखता हूँ, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 लिखता हूँ। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ये हमें सिद्ध भी करना है। तो संख्याएं दी हैं 26 और 51, 26 और 51। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले संख्या पहला खंड करते हैं। पहला खंड है 26 और 91। 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 26 के अभाज्य गुणनखंड 13 दूनी 26, तो 2 गुणा 13। और 51 के 91 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 13 7 91, 13 7 91।
अब इनका HCF निकालते हैं, तो HCF कितना हो जाएगा इनका, HCF वो होता है बेटा दोनों में जो कॉमन मिलता है, कॉमन का ओवेनिस्ट का मतलब ऊपर वाले में भी हो और नीचे वाले में हो, तो 13 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 13। तो इसका HCF हो गया 13। अब LCM ज्ञात करेंगे, तो ऊपर का भी सब नीचे का भी सब, लेकिन ऊपर और नीचे में जो मिलता है उसे केवल एक बार लिखते हैं। तो 2 गुणा 13 गुणा 7। अब 7 दूनी 14 गुणा 13। अब इसकी गुणा कर लेते हैं इधर, 14 गुणा 13, 13 3 39, 13 चौका 52 के 2, हाथ से लगे 5 और 13 कम 13 और 5 18, 182। अब हम संख्याओं की गुणा करते हैं, संख्याओं की गुणा यानी 26 की और 91 की, 91 की गुणा 26 से करेंगे तो 6 एकम 6 जे। अभी इसकी गुणा मत करो, थोड़ा अभी इनकी गुणा कर लेते हैं। HCF की आ गई और LCM आ गया। अब HCF गुणा LCM निकालते हैं। पहले जे निकालेंगे, 13 गुणा 182। अब इधर करते हैं गुणा, 182 की गुणा 13 से कर लो। 13 दूनी 26 के 6, 26 के 6 हाथ से लगे 2, 13 अट्ठे 104 और 6 हाथ से लगे 10 और 13 कम 13 और 10, 13 और 10 कितने हुए, 23। ये आई गुणा इसकी 2366। अब संख्याओं की गुणा करते हैं। अब 26 और 91 की का गुणनफल, तो इसकी गुणा यही कर लो। 26 गुणा 91 बराबर, 91 बराबर इधर कर लेते हैं इसकी गुणा, 6 एकम 6, 6 नेम 54। अब 2 से करो, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 के 3 और 1 और 2 कितनी आई, 2366। इस प्रकार हम बच्चे देखते हैं कि LCM और HCF की जो गुणा करी वो भी 23 और 66 आई। अब दोनों संख्याओं की गुणा करी 2366 आई। इसलिए हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। बस यही सिद्ध करना था हमें, और इस प्रकार से एक सूत्र बन जाता है, इसे अपने दिमाग में रखिए। अब बच्चों इसके बाद दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल करेंगे, इसे मैं मिटाता हूँ, उतार लो। उतारने के बाद अब मैं दूसरा सवाल कराता हूँ। अगर थोड़ा लेट हो जाते हो उतारने में तो वीडियो को क्लिक करके और उतार लो। अब बच्चों करते हैं दूसरा खंड। दूसरा खंड है 510 और 92। 510 को ऐसे इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। काटो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब 3 से भी कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो लिखेंगे 510
510 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 के फैक्टर कर लो। 2 चौक 8 और 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। तो यहाँ लिखेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23। 2 गुणा 2 गुणा 23। अब बच्चों इसका HCF निकालेंगे। HCF मैंने बताया था जो दोनों में कॉमन मिलता है वो HCF होता है। तो ये 2 मिल गए, 2 और कोई संख्या नहीं मिल रही है तो इसका HCF हो गया 2। अब LCM ज्ञात करेंगे तो 2 तो लिया जाएगा क्योंकि दोनों में है, एक बार लिया जाएगा, फिर 2 ये वाला भी लिया जाएगा, उसके बाद में 3 5 और 17 और 23। अब इनकी गुणा कर लो। 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। यहाँ तक गुणाई 60। अब 60 के बाद अब हम गुणा करते हैं 17 और 23 की। 17 और 23 की 17 दूनी 34, 17 3 51 का 1, हाँ से लगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 34 और 5 39, 391, 391। देखिए 17 दूनी 34, 17 3 51 के 1, हासिल लगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 91। इसकी 60 से गुणा करो। 60 से 6 से कर लो, 0 लगा देंगे बात को। 6 एकम 6, 6 नेम 54, 6 नेम 54 के 4, हासिल लगे 5 और 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 5 23, 18 और 5 23 और एक 0 लगा दो क्योंकि 60 से गुणा करी तो लिख देता हूँ 0 और 60 से तो उसमें 0 लग जाएगा। कितनी आई इसकी गुणा? 23 4 60। इसकी गुणा इतनी आई। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याएं 510 गुणा 92, इधर की यहाँ कर लेते हैं। 551 की गुणा 92 से कर लो, 0 बाद को लगा देंगे तो 2 एकम 2 और 9 एकम 9, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1 और 5 नम 45 और 46, 2 9 6 और 4, 2 और 9 6 4, 4 6 92, 9 और 5 दूनी 10 का 0 और 5 नम 45, 5 नम 45 और 46, 5 नम 45 और 46। अब बेटा दो संख्याओं की गुणा 46 92 और 0 जी वाला लगा देते हैं हम इसका। तो गुणा कितनी आई? 4 6 9 2 0, इतना गुणनफल आया। यहाँ निकाल लेते हैं HCF गुणा LCM। ये निकालते हैं 2 गुणा 23 460, गुणा करते हैं 0 का 0, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 3 6 और 4। देखिए गुणा ये वाली और ये वाली गुणा दोनों बराबर आई। अब हम लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। बस इसे लिख देंगे इति सिद्धम
दैट प्रूव्ड। यही इतना ही सिद्ध करना था। अब बेटा इसी प्रकार से ये चौथा सवाल है, तीसरा सवाल है, इसको इसी प्रकार से आप अपने आप लगाइए और करके देखिए, और नहीं हो तो कमेंट्स में बोल दीजिए और मैं आपका करा दूंगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो और बिल्कुल फ्री आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।